हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल देखेंगे। उत्तर प्रदेश से बनने वाले अनेक प्रकार के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में यूपी में जो क्वेश्चंस बनते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के टोटल 9 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में 1988 में। ठीक है, और लखनऊ अधिवेशन याद रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है 1916 का। वहाँ पे अंबिका चंद्र मजमूदार जो थे वो अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1925 का अधिवेशन जो कानपुर में हुआ था, सरोजिनी नायडू अध्यक्ष थी, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट और है 1936 का, जो जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, लखनऊ अधिवेशन था वो। और अंतिम अधिवेशन 1946 में हुआ उत्तर प्रदेश में, मेरठ में। उनके उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से तो टोटल अधिवेशन उत्तर प्रदेश में कितने हुए? टोटल अधिवेशन 9 हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस के पहले अधिवेशन, ये नहीं पूछा गया उत्तर प्रदेश का पहला। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले लखनऊ अधिवेशन पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया मेरे पढ़ने के दौरान। कांग्रेस के लखनऊ के अधिवेशन में जो पहला लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष रोमेश चंद्र दत्त जी थे। कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त जी। कहाँ की बात हो रही है? पहले अधिवेशन, पहले पहले लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है। कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त। कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त। कांग्रेस के पहले लखनऊ लखनऊ का जो पहला अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? रोमेश चंद्र दत्त थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे हम। 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस नेता ने किया? क्वेश्चन है, संयुक्त प्रांत किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में जो सभा बनाई गई थी, उसका गठन किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने किया था। याद रखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कानपुर में नाना साहब थे, बिल्कुल सही। बागपत में शाहमल थे, बिल्कुल सही। मथुरा में कदम सिंह नहीं थे, मथुरा में देवी सिंह थी। मथुरा में देवी सिंह जी थी। और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, बिल्कुल सही है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। मथुरा में देवी सिंह थी। बागपत में शाहमल थे। और कानपुर में नाना साहब थे। तो गलत पूछा गया है तो मथुरा, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ये कौन से, यहाँ पे कौन से थे लिख लेंगे हम लोग? देवी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलाहाबाद का भव्य दरबार किस वर्ष आयोजित किया गया था? इलाहाबाद का भव्य दरबार 1858 में आयोजित किया गया था। इसे महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा भी कहते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद का जो दरबार लगा था, इलाहाबाद का भव्य दरबार कौन से सन में लगा था? 1858 में लगा था। ठीक है, 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी से आगरा प्रेसिडेंसी में के अधीन कब हुआ? 1834 में हुआ। 1833 मत लगा देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। कब की बात है? 1834। ठीक है, 1834। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई? रटा हुआ सबको क्वेश्चन याद होगा, ये बहुत ही पेट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है। गोरखपुर जिले में। ठीक है, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी दी गई थी। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती पहले बोलते थे, जो कि अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 1925 को हुई थी ये घटना। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी जो थे, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ये 4 लोग उसमें उस डकैती में या उस एक्शन में सम्मिलित थे, उनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश में इनको फांसी हुई राम प्रसाद बिस्मिल जी को, गोरखपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना किसने की? हृदयनाथ कुंज ने, हृदयनाथ कुंजरू ने। किसकी स्थापना? सेवा समिति की स्थापना। किसकी स्थापना की बात हो रही है? सेवा समिति की स्थापना। कब की बात हो रही है? 1914 में। किसने की? हृदयनाथ कुंजरू ने। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की? सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही पढ़ाया जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ साथ एनी बेसेंट द्वारा दोनों लोगों के सहयोग से की गई थी। 1998 में बनारस के केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना एनी बेसेंट ने की। 1916 में उसके बाद मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ठीक है। अब ये भी आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट जानना चाहिए कि एशिया में यह सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। ठीक है। तो किसकी हेल्प से किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शेरे बलिया के रूप में जाना जाता है? शेरे बलिया चित्तू पांडे। किसको जाना जाता है? चित्तू पांडे। मंगल पांडे मत लगा देना, मंगल पांडे मेरठ के थे। मेरठ में जो बटालियन थी वहां के थे। तो चित्तू पांडे जो थे वो शेरे बलिया के रूप में उन्हें जाना जाता था। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज की क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं हमारे टीम के द्वारा। और तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और उत्तर प्रदेश या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। और रील्स देखने के बजाय ये स्टडी रील्स जरूर देखा करिए। ठीक है, ओके, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।